नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारी पाठ का नाम है सीढ़ीदार खेत। इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। हमने कल इसके सीढ़ीदार खेत पर एक वीडियो भी देखा था कि कैसे लोग सीढ़ीदार खेत बनाते हैं और कितनी तकलीफ होती है। सीढ़ीदार खेत यानी जैसे हमारे रैडर होते हैं उसी प्रकार वहाँ लोग खेती करते हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर समतल धरती हमें नज़र नहीं आती, तो वहाँ के लोग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, तो उन्होंने वहाँ सीढ़ीदार खेत, ये खेत का प्रकार है, तो वहाँ उन्होंने वो शुरू की। पर वहाँ करने के लिए इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उन्होंने किस प्रकार खेत के लायक बनाया है वो लोग ही जानते होंगे। बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने वो सारा खेत का उन्होंने वहाँ जुगाड़ किया है और अच्छे तरीके से वो वहाँ खेती कर रहे हैं। तो ऐसी एक कहानी है हमारे यहाँ। अमित नाम का लड़का होता है, वो सिलीगुड़ी में रहता है, उसके पापा डॉक्टर होते हैं। उसके स्कूल में एक बार दार्जिलिंग जाने का टूर का प्लान बना और अमित ने ठान लिया कि मैं ज़रूर टूर पर जाऊंगा। और फिर उसने अपने पापा से बात की। फिर पापा ने भी ठीक कहा कि ठीक है, जा सकते हो तुम। तो इस प्रकार फिर उसने टूर के जाने के लिए पैसे सब कुछ स्कूल में जमा किए। उनकी टूर दार्जिलिंग जाने वाली है। तो उसने बराबर सारा सामान इकट्ठा किया अपने इसमें अपना सूटकेस में सामान इकट्ठा किया और जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसकी मम्मी ने उसको जाते समय खाने के लिए बहुत सारे सामान दिए। सामान दिया। रास्ते में सीढ़ीदार खेत आ रहे थे, तो वो ऐसे सीढ़ीदार खेत देखकर सभी बच्चे खुश हो रहे थे। और ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखी थी। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और
सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे खेत, सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? देखो, ये बच्चों ने कभी भी इससे पहले सीढ़ीदार खेत नहीं देखे थे, और जब बच्चों ने सीढ़ीदार खेत देखा तो वो सर से पूछने लगे कि सर ये सीढ़ीदार खेत कैसे किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चों ये चाय के बागान हैं। क्या चाय के, और वे भी हरे भरे? तो उन्होंने कहा हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। बागान यानी चाय का बगीचा है, जैसे हम फूलों का बगीचा होता है और सभी अलग अलग चीज़ों के बगीचे होते हैं, वैसे ही ये चाय के बागान है। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा लिया, और बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से देखने लगे। सर ने क्या किया, वहीं पर बस एक सावधानी के जगह पर रुका दिया, और फिर उन्होंने वहां जाकर उनको सावधानी से रुकाने के बाद वहां चाय की खेती उनको दिखाने के लिए ले गए। चाय के बागानों को देखने लगे, सभी बच्चे चाय के बागानों को वहां देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह से क्यों की जाती है? सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया कि चाय की खेती इस प्रकार से क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत पड़ती है। देखो, वो कहने लगे कि इसके लिए पहले सर्वप्रथम यानी पहला उसको है कि वहाँ धूपदार मौसम होना चाहिए, यानी वहाँ धूप भी होनी चाहिए, और साथ साथ में बारिश की भी ज़रूरत होती है। चाय समतल मैदानों में नहीं पैदा होती है। देखो, चाय जो है वो जैसे हम यहाँ देखते हो, हमारे महाराष्ट्र में जगह जगह पर प्लेन आपको जगह दिखेगी, पर चाय के बागान ऐसे होते हैं कि वहाँ समतल मैदानों पे आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं, चाय की समतल मैदानों में पैदा नहीं होती, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते। हम समतल भाग पे सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ हमें प्लेन जगह मिलती है, पर चाय की जो खेती है वो समतल भागों में ही आपको नज़र आती है। सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। देखो, उन्होंने पूछा कि सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? सभी ने वहाँ पूछा कि सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं। उसके बाद बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानेदार यानी स्लोपिंग खेतों के रूपों में किया जाता है, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है, और इस तरह से खेती में पानी ठहरता नहीं है, आगे बह जाता है। देखो, क्या है, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। चाय के जो ऐसे पौधे हैं बीज लगाकर तैयार करते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है। पहले क्या होता है, चाय के बीज लेते हैं, वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उसका एक छोटा सा पौधा तैयार होता है, और फिर उस पौधे को वहाँ से निकाल कर एक सीढ़ीदार ढलानदार स्लोपिंग खेतों में वहाँ दोबारा उस पौधे को रोपा जाता है। जैसे आप देखोगे आपने कि चावल की खेती भी इस प्रकार ही की जाती है। चावल की खेती के लिए पहले चावल का अनाज उगाते हैं, फिर उसको उठाकर कहीं और लगाते हैं, तो इस तरह से उसकी खेती की जाती है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है, और इस तरह से खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बह जाता है। तो वहाँ क्या होता है, उस जड़ों में पानी ठहरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार ये चाय की खेती की जाती है।
यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही क्यों तोड़ रही हैं? यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोला। देखो, उनको पता चला कि चाय की खेती किस प्रकार करते हैं। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि फिर अमित ने एक प्रश्न पूछा कि सर, ये तो सब ठीक है, पर आप मुझे बताइए कि चाय की खेती, चाय की पत्तियाँ सिर्फ महिलाएं क्यों तोड़ सकती है, क्यों कोई पुरुष क्यों नहीं तोड़ सकता? अमित ने वहाँ बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को क्यों नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त सख्त यानी कड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो स्त्रियों के हाथ होते हैं वो नरम होते हैं, और वो चाय की पत्तियां भी बहुत नरम होती है। तो पुरुषों के हाथ कड़े होने की वजह से उनका उन पत्तियों पे बहुत दबाव पड़ता है, इसीलिए वहाँ क्या होते हैं, सारे औरतें और लड़कियां ही चाय के पत्तों को तोड़ती है। और चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते, 1.5 मीटर से, यानी उनकी हाइट आप देखोगे जो पहली दूसरी 1.5 मीटर, यानी आप देखोगे आपका दोनों हाथ का आपने अगर दोनों हाथ फैला दिया और जितना होता है वो 1 मीटर, उससे आधा, यानी जिसकी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फिफ्थ तक के बच्चों की जितनी हमारी हाइट होती है उतनी ही हाइट वहाँ वो उसमें होती है। तो ज़्यादा लंबे नहीं किए जाते चाय के पत्ते, उनका साइज़ ही वो 1.5 मीटर का लंबा रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर हमने उन पत्तियों को बड़ा कर दिया। पौधे तो बड़े होते हैं पर हाँ वो करते नहीं है, वहाँ फिर तुरंत वो अपनी कटाई शुरू कर देते हैं। अगर उनको बड़ा किया तो वो कैसे तोड़ सकेंगे? पत्तियाँ नहीं तोड़ सकेंगे, तो इसीलिए उनकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर ही रखते थे। ओके, चलो अभी आगे चलेंगे। देखो, ये चाय की बागान है, ये चाय की खेती है, सारे औरतें यहाँ चाय के पत्ते तोड़ते हैं। पीछे उनके एक ऐसी टोकरी होती है, वो अपने सर के सहारे उसको पकड़ते हैं और ऐसे सामने से उठा उठा कर वो पीछे फेंकते हैं। हम इसका एक वीडियो भी देखेंगे आगे। उसके बाद बीच में ही शरद बोला, सर, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? उसके बाद बीच में ही शरद बोला कि ये पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? जैसे हम अगर फसल लगाते हैं तो एक फसल आने के लिए 3-4 महीने लगते हैं, फिर उसके बाद दूसरी फसल वहाँ लगाते हैं। तो इसी तरह से ये चाय की पत्तियां कितनी बार तोड़ी जाती हैं? तो उन्होंने कहा कि साल में 3 बार ये चाय की पत्तियां की चुनाई होती है, यानी चाय की पत्तियां साल में 3 बार यहाँ तोड़ते हैं। साल में 3 बार चाय की पत्ती की चुनाई होती है। बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में इस पत्तियों की कटाई होती है, यानी जब बारिश होती है गर्मी और शरद ऋतु में ही ये चाय के पत्तियाँ अच्छे आते हैं। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। देखो, फिर यहाँ उन्होंने बताया, चाय के बागान दिए, चाय की पत्तियों की उन्होंने जानकारी दी। अब कहा कि सर ने चलो अब हम होटल चलते हैं जहाँ हमें वहाँ ठहरना है, अब वहाँ खाना खा लो और फिर हम सुबह घूमने के लिए जाएंगे। तो अच्छा सर कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। देखो, वो निकल पड़े होटल जाने के लिए, बस में बैठे, और दार्जिलिंग की जो मौसम था वो बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ का ठंडी ठंडी हवा सबके मन को खुश कर रही थी, आनंद यानी प्रसन्न कर रही थी।
लहराती बल खाती ऊंची ऊंची सड़कें पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई और सब बच्चे बस से उतर गए और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरे में चले गए। तो इस प्रकार उन्होंने वहाँ दार्जिलिंग में खेती देखी, है ना। चाय के पत्ते कैसे बनते देखा, चाय के पत्तियाँ कौन तोड़ते हैं वो भी देखा, चाय के पत्तों की हाइट कितनी है वो भी देखा। उसके बाद वो होटल आए, होटल आने के बाद उन्होंने वहाँ खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उनके कमरे में टीवी भी रखे हुए थे जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर तक मनपसंद कार्यक्रम देखा। उसी समय अमित सर कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। देखो, उनके कमरे में, हर एक कमरे में टीवी था, तो उन्होंने खाया पिया और फिर कुछ समय अपना मनपसंद कार्यक्रम देखा। और फिर कुछ देर बाद वहाँ सर आए और सर आने के बाद उन्होंने कहा कि अब जल्दी सो जाओ, हम कल फैक्ट्री जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि चाय कैसी तैयार होती है। तो सभी ने कहा, हाँ सर, हम लोग आपसे यही पूछने वाले थे कि यह पत्तियाँ तो हरी होती है, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रातः काले या गहरे भूरे रंग की होती है, ऐसा क्यों होता है? अमित बोला। अमित ने वहाँ सवाल किया कि हाँ सर, हम आपसे पूछने ही वाले थे कि ये तो पत्तियाँ हरी होती है, पर जब हम चाय के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो उसका रंग भूरा रंग क्यों हो जाता है और ऐसे क्यों होता है? अमित ने वहाँ जवाब दिया, वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। तो सभी ने कहा, अच्छा सर। कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ साथ चाय की फैक्ट्री देखने के लिए गए। उन्होंने क्या किया वहाँ कि सभी बच्चों को कहा कि अच्छा, ओके सर, अभी हम कल ज़रूर जाएंगे, अभी आप यहाँ। तो उन्होंने कहा कि वो उठ गए, सुबह नाश्ता किया, सुबह 10 बजे स्नान कर कर वो फैक्ट्री देखने के लिए चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ चाय की पत्तियाँ सुखाई जा रही थी। देखो, फिर उन्होंने क्या किया वहाँ कि जब वो फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ चाय की जो औरतें पत्तियाँ तोड़ रही थी टोकरी में, वो पत्तियाँ फैक्ट्री में लाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उस पत्तियों को सुखाया जाता है। जैसे आप देखोगे, अगर कोई पेड़ के पत्ते, आप साधारण पेड़ के पत्ते भी अगर उस पेड़ से झड़ जाए तो वो अगर कहीं रुक जाए, मतलब कहीं हमने रखा तो वो सूख जाते हैं, तो उसी प्रकार चाय की पत्तियों को भी क्या करते हैं, सुखाया जाता है। कई सूखी पत्तियों को पर खमीर उठाने के लिए, खमीर देखो, आटा गूंदने में पैदा होने वाली खटास। जब आप जो पाव खाते हो ना, मैदे का होता है, मैदे का आटा होता है, उस मैदे के आटे में खमीर उठने के लिए उसमें ईस्ट डालते हैं, आपने अगर नाम सुना होगा तो। अब जब इडली खाते हो तो मम्मी क्या करती है आपकी, इडली आप अभी सुबह भिगोती है, शाम में उसको ग्राइंड करती है और फिर रात भर उसको वैसे ही रखती है, तुरंत इडली नहीं बनाती है, क्योंकि उसमें खमीर आना चाहिए, खटास आनी चाहिए, और उस खटास की वजह से वो इडली क्या हो जाती है, स्पॉन्जी होती है। तो उसी प्रकार इस पत्तियों में खमीर आने के लिए उस पर पानी के छींटे दिए जाते हैं। पानी के छींटे दिए जाने की वजह से क्या होता है, वो कई सूखी मुरझाई तैयार पत्तियाँ छानी भी जाती है। यानी जो पत्ते सूखते हैं उसमें खमीर आने के लिए उसमें पानी के छींटे दिए जाते हैं, और भी कई जो मुरझाई हुई तैयार पत्तियाँ छानी जा सकती, छानते हैं उसको। यानी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, छोटे छोटे पत्तियाँ, वो वहाँ अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो हम अगर आप देखोगे चाय की पत्ती के, कभी आप देखोगे बड़े बड़े गोली की तरह उसकी पाउडर होती है, कभी कभी बारीक की तरह उसकी पाउडर होती है। 2-3 प्रकार के पाउडर आप वहाँ चाय के देख सकते हो। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग तैयार होता है। देखो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग होता है, क्योंकि
वहाँ छन्नी लगाई जाती है, वो लोग छानते हैं उसको कि बड़े पत्ते छोटे पत्ते उसके अनुसार वहाँ वो चाय की पत्तियाँ बनाते हैं। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरा जाता है। अंत में क्या करता है, जब चाय बनती है तो मशीनों द्वारा डिब्बों में चाय भरा जाता है। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जाता है। अब क्या होता है, अभी बच्चे ये पत्ते अगर सूखते हैं तो उस सूखे हुए पत्ते पर एक बेलन घुमाया जाता है ताकि वो जो पत्ते हैं उसका पाउडर बने और फिर वो जो पाउडर है वही चाय की पत्ती है। समझ में आ रहा है, जो पाउडर होती है वही चाय की पत्ती होती है और फिर इसमें पत्तियों का एक आकार समान आकार हो जाता है। बेलन से क्या होता है, इस चाय की पत्तियों का एक समान आकार हो जाता है। तो इस प्रकार ये चाय की पत्तियाँ बनते हैं। चाय की पत्तियाँ आने के बाद वहाँ सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको खमीर उठाने के लिए उसमें पानी का छींटा मारते हैं। फिर सूखी पत्तियाँ और बड़ी पत्तियाँ अलग अलग की जाती है और फिर सूखी पत्तियों पे बेलन घुमाया जाता है और फिर उनको मशीनों द्वारा डिब्बों में भरा जाता है। तो इस प्रकार ये चाय का प्रोसेस है। चाय के पत्ती से चाय के पाउडर तक की ये प्रोसेस है। खमीर का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, देखो, गूंदे आटे में पैदा होने वाला खटास, ये अरबी वर्ड है। इडली पाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप घर पे कभी पाव बनाओगे तब आप मम्मी आपकी वहाँ ईस्ट डालती है। जैसे आप छोले भटोरे करते हो तो भटोरे में भी ये ईस्ट डालते हैं क्योंकि आटा क्या हो जाता है, वहाँ फूल जाता है, उसमें एक बैक्टीरिया पैदा होती है और वो हम खाते हैं वो बैक्टीरिया। तो इस प्रकार ये खमीर उठाने के लिए वहाँ पानी का छिटा दिया जाता है। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे। देखो, सब बच्चे वहाँ बहुत खुश हो गए, उन्होंने देखा कि चाय की पत्ती कैसे तैयार होती है। अब सर हमने तो जान लिया कि चाय की खेती कैसे बनती है, पर और हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे, यह सोचकर वो खुश हो गया। अमित की बात सुनकर सब खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम टाइगर हिल जाएंगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत की श्रृंखला दिखाई देती है। तो श्रृंखला यानी कतार, यानी एक लाइन दिखाई देती है। अमित की बात सुनकर सभी लोग बहुत हंसे कि अमित पूछ रहा है कि दार्जिलिंग में हम और क्या देखेंगे। तो सर ने कहा कि कल सुबह हम टाइगर हिल जाएंगे। दार्जिलिंग में टाइगर हिल है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से सूर्योदय के समान पूरी हिमालय, यानी सूर्योदय के समय यानी जब सूर्य उगता है उसके समय हिमालय की जो पर्वत है उसकी जो एक लाइन है हमें वो दिखाई देती है। सब बच्चे फिर होटल में पहुँचे और खुशी खुशी में होटल में पहुँचने के लिए खुशी खुशी में बस में जा बैठे। इस पाठ के लेखिका है निर्मला सिंह। तो देखा आपने किस प्रकार ये अमित ने दार्जिलिंग में चाय की खेती देखी और वो दूसरे दिन कहाँ जाने वाले थे, टाइगर हिल देखने के लिए जाने वाले थे। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ हुआ। सीढ़ी